यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन लॉजिकल ऑर्डर। तो लॉजिकल ऑर्डर में सेंटेंसेस को लिखना है। तो पहला जो सेंटेंस है दैट इज़ फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शॉर्पली अटैक्ड द यूएस infectious disease expert Anthony Fauci over his handling of the coronavirus pandemic demanded reparations from China and denounced an investigation into his finances in a speech in North Carolina। ठीक है, तो ये है P to T स्टेटमेंट्स। सबसे पहले जो है आपको देखना है कि पहला सेंटेंस क्या आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक स्पीच दे रहे हैं। सो जो मेन सेंटेंस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पी। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शॉर्पली अटैक्ड द यूएस। ठीक है, अटैक्ड द यूएस इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट एंटोनी फोसी ओवर हिज हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक डिमांडिंग रिपोर्ट फ्रॉम चाइना अनाउंस एन इन्वेस्टिगेशन। ये बिल्कुल आपका जिस ऑर्डर में ये रखे गए हैं आई थिंक ये जो हैं आपस में आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर। PQRST जो है दैट इज़ PQRST जो है इसका करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शॉर्पली अटैक्ड द यूएस इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट। तो किसको अटैक किया? इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट जिसका नाम है एंटोनी फोसी। किस लिए? ओवर हिज हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक demanded reparations from China and denounced an investigation into his finance in a speech in Earth। तो बिल्कुल कंप्लीट है P to T। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा आप पहले पास किया करेंगे, उसका आंसर जो है निकाला करेंगे, फिर आप मैच करेंगे जो मैं यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। उस फिर एट द एंड ऑफ द सेशन आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपकी कितने आउट ऑफ 20। इसमें आज हम 20 मार्क्स जो हैं डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आउट ऑफ 20 जो है आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट इज़ रेखा रोट इन हर रिपोर्ट द रेनफॉल हैज़ बीन स्कैंटी टिल नाउ। तो नरेशन पे बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रेखा रोट इन हर रिपोर्ट द रेनफॉल हैज़ बीन स्कैंटी टिल नाउ। ठीक है, हैज़ बीन स्कैंटी टिल नाउ। तो ये किस टेंस में है? इट इज़ इन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है। ठीक है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? इनडायरेक्ट में, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दैट इज़ पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है हैड बीन प्लस ING। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन उसमें रेखा रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैड बीन स्कैंटी टिल नाउ। रेखा रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैड बीन स्कैंटी टिल। यहाँ नाव है, नाव यहाँ पे नहीं आएगा, नाव के बजाय यहाँ पे देन आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे भी नाव है, इसको भी सीधे क्रॉस करना है। अब दो ऑप्शन आपके बचे हैं, ऑप्शन नंबर C एंड D। रेखा रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैज़ बीन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो फिर से हो गया प्रेजेंट में। तो आपका ऑप्शन नंबर D खाली बचा दैट इज़ रेखा रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैड बीन स्कैंटी टिल नाउ। तो आपका टेंस जो है दैट इज़ हैड बीन प्लस ING फॉर्म दैट इज़ ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर D दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो टेंस का रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे आपका नरेशन हो, तो टेंस की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब विद द हेल्प ऑफ टेंस की अगर आपको नॉलेज होगी यू कैन ईजिली गेन दीज मार्क्स। बहुत ईजी है आपको ये 2-4 मार्क्स गेन करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल शी डैश डेफिनेटली लाइक इट। ऑप्शन इज़ मे, ऑप्शन बी इज़, तो यहाँ पे मे, विल, माइट और वुड है। ठीक है, आप हमें इसका आंसर बताएंगे। दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल शी may definitely like it, she will definitely like it, she might definitely like it, she would definitely like it। ठीक है, तो इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे विल आएगा। ठीक है, she will definitely like it, so it is ऑप्शन नंबर B।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज if you have any questions you dash ask me. If you have any question you might could should would ask me. ठीक है, तो कौन सा मॉडल आएगा यहाँ पे? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू डैश आस्क मी, तो मे आएगा, सॉरी माइट आएगा, कुड आएगा, शुड आएगा, वुड आएगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू, यहाँ पे शुड आएगा. ठीक है, यहाँ पे शुड आएगा. सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू शुड आस्क मी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई एल्डर ब्रदर इज डैश MA वायर एज आई एम ओनली ए BA. ठीक है, तो आर्टिकल पे बेस क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे आएगा, द आएगा, एन आएगा और नो आर्टिकल. ठीक है, नो आर्टिकल. तो आगे जो है आपकी एब्रिवेशन है. ठीक है, एब्रिवेशन है. एब्रिवेशन के बारे में मैंने आपको बताया, ये है MA. तो इसकी साउंड जो है दैट इज़ एक्चुअली EM. ठीक है, M. हालांकि ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन इसकी साउंड जो है वो वोवेल साउंड से स्टार्ट होती हैं. सो वोवेल साउंड से अगर स्टार्ट हो तो हम एन लगाते हैं. सो इट इज़ माई एल्डर ब्रदर इज़ एन MA वायर एज आई एम ओनली अ BA. तो इस एब्रिवेशन के आगे एल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वोवेल साउंड नहीं निकल रही है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव डैश यूनिवर्सिटी इन ओवर सिटी. ठीक है, वी हैव अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, नो आर्टिकल. वी हैव, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आगे वोवेल हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप साउंड देखोगे, यूनिवर्सिटी, यू, ये YOU की साउंड निकाल रहा है, तो यहाँ पे जो है वोवेल साउंड नहीं निकल रही है, कॉन्सोनेंट साउंड. तो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे लगता है वी हैव ए यूनिवर्सिटी इन ओवर सिटी. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज इफ वी आर लेट वी विल सिंपली डैश एनी सीट दैट इज अवेलेबल डैश वन बिहाइंड द ड्राइवर. ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. एक होता है एक्सेप्ट, ACCEPT, बिल्कुल ईजी वर्ड है. दूसरा है एक्सेप्ट. ठीक है, एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है तस्लीम करना. ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब. EXCEPT का मतलब होता है, EXCEPT का क्या मतलब होता है? उसके बगैर. ठीक है, तो इफ़ वी आर लेट वी विल सिंपली डैश एनी सीट, यानी वी विल एक्सेप्ट, ACCEPT. ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम लेट हो गए तो हम एक्सेप्ट करेंगे कोई भी सीट दैट इज़ अवेलेबल एक्सेप्ट EXCEPT. लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे हो गया, लेकिन द वन बिहाइंड द ड्राइवर, लेकिन इसको छोड़ के, यानी वो सीट जो ड्राइवर के पीछे है उसको छोड़ के हम कोई भी सीट एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे. सो ऑप्शन ए पे एक्सेप्ट आएगा, ऑप्शन बी पे भी सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. ठीक है, इसके बगैर. ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब हो गया इसके बगैर, इसका मतलब होता है तस्लीम करना. ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस. ठीक है, वी हैव टू फिल द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस. इट लुक्स like dash was the one who encouraged dash while dash was sunk in despair. ठीक है, it looks like, हम पहली ब्लैंक पे जाएंगे. इट लुक्स लाइक आई तो नहीं आएगा, बिल्कुल मी आएगा. इट लुक्स लाइक मी. ठीक है, नहीं, इट लुक्स लाइक मी, सॉरी. इट लुक्स लाइक डैश वाज द वन हु एनकरेज्ड डैश वाइल. इट लुक्स लाइक मी नहीं आएगा यहाँ पे, मी नहीं आएगा यहाँ पे. तो इट लुक्स लाइक आई वॉज. ठीक है, आई वॉज हो सकता है. तो ये तीन ऑप्शन अब देखेंगे हम. आई वॉज द वन हु एनकरेज्ड, शी वाइल बिल्कुल भी नहीं आएगा. वन हु एनकरेज्ड, वी वाइल तो नहीं आएगा. यहाँ आपका एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज़ आई. यहाँ पे हर, यहाँ पे शी. अब आप देखोगे इट लुक्स लाइक आई वॉज द वन हु एनकरेज्ड हर वाइल शी वॉज सक इन डिस्पेयर. ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर आएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम पीपल बाय एक्सपेंसिव कार सिंपली बिकॉज दे कैन, ठीक है। यू हैव टू डिटरमाइन द अंडरलाइन क्लॉज, ठीक है। ये कौन सा क्लॉज टाइप है, बिकॉज दे कैन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज नाउन क्लॉज, ऑप्शन बी इज एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन सी इज एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन डी इज, तो यहाँ पे बिकॉज जो है ये रीज़न, तो इट इज़ एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट, ठीक है, नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट का आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है जो सेल्फ इन्वॉल्व्ड पर्सन होता है, सेल्फ इन्वॉल्व्ड पर्सन, यानी जो बस अपना सोचता है, यानी सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश पर्सन, ठीक है, सेल्फिश पर्सन, इसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। तो अब आपको सिनोनिम देखना है नीचे, हम्बल ऑप्शन नंबर ए, दूसरा जो है दैट इज़ अल्ट्रोइस्टिक, ऑप्शन नंबर सी इज़ ब्रैगेट, ऑप्शन नंबर डी इज़ शाई, ठीक है। तो शाई का आपको पता ही है मीनिंग। ब्रैगेट का मतलब होता है, ब्रैगेट का मतलब होता है जो प्राउडली टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है, जो प्राउडली अपने बारे में ज़्यादा बोलता है, ठीक है, ज़्यादा बोलता है। एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको भी सेल्फिश कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ द सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड। अगर हम इसका मीनिंग देखेंगे अल्ट्रुइस्टिक का, इसका मतलब होता है जो अनसेल्फिश बिहेवियर दिखाता है, यानी जो काम करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, अल्ट्रुइस्टिक। शोइंग अनसेल्फिशनेस, कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक। तो ब्रैगेट जो है, ब्रैगेट का मतलब होता है जो प्राउडली टॉक करता है अबाउट अ लॉट अबाउट हिमसेल्फ, दैट इज़ द सेम एज नार्सिसिस्ट, दैट इज़ द सेम एज नार्सिसिस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। वर्ड क्या है, मैटनी, ठीक है, मैटनी है वर्ड, इसका हमें बताना है सिनोनिम, ठीक है। तो मैटनी जो है इट इज़ एक्चुअली एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन ए प्ले, ठीक है, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, उसको बोलते हैं मैटनी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक्सट्रीम प्ले वर्क डिसरिगार्ड, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ प्ले, जिसका मैटनी के साथ जो है लिंक है, दैट इज़ वी कैन यूज़ मैटनी के बदले हम प्ले भी यूज़ कर सकते हैं, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है। तो सिनोनिम हमें देखना है कि इसका क्या आएगा। तो वर्ड जो है यहाँ पे दैट इज़ द एनिग्मा, ठीक है। एनिग्मा का मतलब होता है कोई पर्सन या थिंग या सिचुएशन, ठीक है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं एनिग्मा, ठीक है, एनिग्मा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लैरिफाई, एनलाइटन, अपीज, देयर इज़ ओनली वन वर्ड दैट इज़ अनडिफाइनेबल, दैट कैन बी द सिनोनिम ऑफ एनिग्मा, ठीक है। तो अनडिफाइनेबल भी है, अनडिफाइनेबल भी हम कहते हैं, मतलब जो वर्ड या सिचुएशन या पर्सन जो है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो ईडियम फ्रेज यहाँ पे है एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, ठीक है, इसका मीनिंग हमें बताना है। ऑप्शन नंबर इज एज सुन एज इट वॉज स्पोकन, ऑप्शन बी इज डन ईजिली विदाउट एनी प्रिपरेशन, ऑप्शन सी इज डन इन एन इंस्टेंट, ऑप्शन डी इज आफ्टर समथिंग इज डन, ठीक है। तो एट द टॉप ऑफ द हैट का मतलब होता है समथिंग दैट इज डन वेरी इजीली एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कैपिटॉल, कैपिटॉल का आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन इज टू कवर एवरीथिंग, टू सीज एवरीथिंग, टू फिनिश, टू ऑकर, ठीक है। तो कैप इट ऑल का मतलब होता है टू फिनिश, ठीक है, टू फिनिश, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेबी क्राइड डैश 3 आवर्स, ठीक है, द बेबी क्राइड डैश 3 आवर्स। तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशंस यूज़ करने हैं फॉर, सिंस, ऑफ, फ्रॉम, ठीक है। द बेबी क्राइड डैश, एक सेकेंड, द बेबी क्राइड डैश 3 आवर्स, ठीक है, द बेबी क्राइड डैश 3 आवर्स। तो फॉर, सिंस, ऑफ, फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन जो यूज़ होगा दैट इज़ फॉर। द बेबी क्राइड फॉर 3 आवर्स, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज़ राइट टू मी डैश दिस एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज टू, ऑप्शन बी इज अपॉन, ऑप्शन सी इज ऑन, ऑप्शन डी इज एट। प्लीज़ राइट टू मी टू दिस एड्रेस, अपॉन दिस एड्रेस, ऑन दिस एड्रेस, एट दिस एड्रेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा दैट इज एट, ठीक है। प्लीज राइट टू मी एट दिस एड्रेस, सो इट इज ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज only one of boys dash not done the homework given yesterday, ठीक है। तो only one of the boys has, have, can, could not done the homework given yesterday। इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो only one of the boys क्या आएगा यहाँ पे, has not done the homework given yesterday, so it is option number A। next question is you have to detect the error। तो सेंटेंस जो है दैट इज नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट, तो यही तक सेंटेंस है। तो हमें बताना है कि एरर जो है वेदर इट इज़ इन पार्ट ए, इट इज़ इन पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी मीन्स इट हैज़ नो एरर, ठीक है। तो नो सूनर आई हैड स्पोकन, ठीक है। तो नो सूनर मुझे लगता है कि एरर इस पार्ट में है, यहाँ पे आएगा नो सूनर आई हैड नहीं आएगा, हैड आई आएगा, ठीक है। हैड आई स्पोकन, ठीक है। सो स्पोकन देन ही लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी जिसके पार्ट में जो है एरर है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, ठीक है। तो पहले आप सेंटेंस का टेंस रिकॉग्नाइज करोगे, माई मदर इज़ कुकिंग, इट इज़ सिंपली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इज़, एम, आर यूज़ होता है, ठीक है। और जब पैसिव बनाते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, ये इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में कन्वर्ट होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे इज़ बीइंग, एम बीइंग, देखो यहाँ पे हैज़ बीन कट करोगे, वाज बीइंग कट करोगे, इज़ बीइंग अब ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर, अब हम देखेंगे फूड इज़ बीइंग कुकड बाय माई मदर, ठीक है, कुकड बाय माई मदर। आपको पता है पैसिव में आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है, इसको भी आप काटोगे, सो आपका ऑप्शन ए बचता है, इसको आप आंख बंद करके आप इसको टिक मारेंगे, ठीक है। फूड इज़ बीइंग कुकड बाय माई मदर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द पुलिस विल हैव फाइल्ड ए केस, द पुलिस विल हैव फाइल्ड ए केस। Option number A is a case will have filed by the police. Option B is a case have been filed by the police. Option C is a case will have been filed by the police. Option D is a case would have been filed by the police, ठीक है। तो अगर आप इस सेंटेंस का ये देखोगे, ठीक है, इट इज़, आई थिंक इट इज़ फ्यूचर, कौन सा टेंस आएगा इसमें, फ्यूचर विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो जब आप फ्यूचर परफेक्ट को कन्वर्ट करते हो किस में, पैसिव में, आपका जो विल हैव है वो कन्वर्ट होता है विल हैव बीन में, ठीक है। या शल हैव किस में कन्वर्ट होता है, शल हैव बीन में। तो विल हैव जो है किस में कन्वर्ट होगा, विल हैव बीन में। अब यहाँ पे आप देखोगे विल हैव बीन कहाँ पे है, यहाँ वुड हैव बीन है, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा, हैव बीन तो नहीं आएगा, विल हैव तो नहीं आएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए खाली बच गया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेंस जो है आप कैसे आराम से जो है नरेशन और
ये एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन जो हैं आराम से कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर की जो आंसर की है वो यहाँ पे रहेगी। इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस लेक्चर यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी हमारी चैनल की, आप जो है हमारी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।